अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट आम की कैरी की खट्टी मीठी चटनी। कैरी की खट्टी मीठी चटनी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार होती है। आप इसे महीने 2 महीने के लिए सेव करके या 6 महीने के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये इंस्टेंट सी कैरी की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनकर तैयार होती है तो मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपीज़ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ देखें 1 केजी मैंगो कैरियाँ हैं, बिल्कुल गूदे वाली और मोटी मोटी सी ली हैं मैंने। और जब मैंने इनको चखा था ना, ये बहुत ज़्यादा खट्टी हैं कैरियाँ। और इसी तरीके से आपको लेनी है मोटी गूदे वाली, क्योंकि फिर जब हम इसे जो है लच्छे बनाएंगे, जब हम इसे ग्रेट करेंगे तो इसके लच्छे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और इस तरीके से मैंने जो है छील लिया है। अब मैं इस मोटे ग्रेटेड से इसको ग्रेट कर लूँगी, कद्दूकश कर लूँगी, ताकि इसके लंबे लंबे से लच्छे निकलें। और सारी कैरियों को मैं इसी तरीके से ही करूँगी और इसकी गुठलियों को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो यहाँ देखें, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको ग्रेट करना है। तो सारी कैरियों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो पकाने से पहले इसका एक प्रोसेस करेंगे हम और इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे तो मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। और इसमें मैं ऐड करूँगी, ये कैरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी हैं तो मैंने यहाँ पे लिए ½ केजी चीनी और 1 पाव में इसमें गुड़ ऐड करूँगी। और मज़ीद अगर आप चाहें तो पूरा 750 ग्राम इसमें गुड़ ले लें या 750 ग्राम पूरी चीनी ले लें। तो मैं इसमें थोड़ा कलर के लिए गुड़ ऐड करूँगी, क्योंकि हम इसे घर में बना रहे हैं तो गुड़ ऐड करेंगे तो इससे कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ मेरे पास साबुत है गुड़ और इसको मैं क्या करूँगी, इस तरीके से कूट लूँगी। कूट के ऐड करिएगा। और यहाँ जो है मैंने कैरियों को जो चीनी मिला के रख दिया है ताकि इसका पानी रिलीज़ हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए आप इसे पहले रख दीजिएगा मिला के। और जो है फिर अच्छी तरीके से जो है ना ये पक जाती हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। और गुड़ आपको कूट कर ही ऐड करना है, साबुत नहीं ऐड करिएगा प्लीज़। और यहाँ पे देखें, पहले मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से और फिर इसको जो है मैं कवर करके रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ आ जाते हैं इसकी मसालों की तरफ। तो यहाँ मेरे पास कलौंजी है 1 टीस्पून, इसको हमें नहीं कूटना है इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। यहाँ जो है ड्राई रोस्ट करने जिन मसालों को इसमें है ½ टीस्पून मेथी दाना या उससे कम ले सकते हैं। सौंफ ले लीजिएगा 1 टीस्पून और सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। अजवाइन लेंगे ½ टीस्पून, इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन से। तो सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करना है, यानी थोड़ी नमी निकल जाए। और जब हम इसे कूटे ना दरदरा से तो ये करारे से हों तो ये आराम से जो है दरदरे से कूट ले जाएंगे। आप चाहें तो आप इसे मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। अब उसी गर्म फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा जो है कलौंजी को डाल के रख दूँगी, बस मैं इसको चूल्हे पे नहीं चढ़ाऊँगी। तो यहाँ जो इसमें मैंने गुड़ को कूटा था मैंने उसी में ही ले लिए हैं मसालों को और मैं कूट लूँगी सारे मसालों को, बस दरदरा सा कूटना है आपको। तो मसाले हमारे कूट चुके हैं। अब मैं इसमें प्लेट में रख दूँगी इन सारे मसालों को इस तरीके से। आप चाहें तो मसाले के मिक्सी में भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास है हरी इलायची 6 अदद। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इलायची जो है मतलब मैंने ली है साबुत। तो इसमें जो है मैं इसके छिलके निकाल लूँगी, रिमूव कर दूँगी छिलकों को। और इसको मैं बारीक से जो है मतलब पीस लूँगी, यानी हमारे पास 1 इलायची का पाउडर तैयार हो जाएगा। अगर आप साबुत ऐड करेंगे तो अच्छी नहीं लगती हैं, इस वजह से मैंने इसको कूट लिया है। और यहाँ पे मेरे पास ऐड करूँ कश्मीरी लाल मिर्ची 1 टीस्पून, जिसका कलर आएगा सिर्फ। और सॉल्ट ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। थोड़ी सी खट्टी मीठी तीखी बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दी है रेड चिली। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लीजिएगा। मुझे पसंद है इस वजह से मैंने ऐड करी है। अब जो कलौंजी हमने की थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें 5 फोरन मसाला बिल्कुल एंड में भी डाल सकते हैं और जब मैं ऐड करूँगी इन मसालों के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको एक कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ और पानी आप देख सकते हैं कितना सारा रिलीज़ हुआ है। अब मैं इसको स्टोव पे चढ़ा दूँगी और इसको तेज़ आंच पे हम पहले उबाल आने तक पका लेंगे। फिर इसको हम जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। फिर उसमें हम मसाले ऐड करेंगे।
तो यहाँ देखें इसको मैंने चढ़ा दिया है। मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ढक्कन नहीं ढकूँगी मैं, क्योंकि इसको ढक्कन ढकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखें हमने गुड़ ऐड किया है ना, गुड़ से कितनी अच्छी इसकी जो है शक्ल आ रही है और कितना अच्छे से जो है ये इसका कलर भी आ रहा है और ये झाग बन रहे हैं गुड़ की वजह से। अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट इसमें चीनी भी यूज़ कर सकते हैं खाली। तो यहाँ मैंने मसालों को ऐड कर दिया है। तकरीबन 15 से 16-17 मिनट बाद मैंने मसालों को ऐड कर दिया था, जब ये हमारी हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुकी हैं कैरियाँ। बस इसमें पानी बाकी रह गया है। जब ये हमारा पानी ड्राई हो जाएगा तो ये कुक हो जाएंगी। तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट और पकाया है। सिर्फ इसकी कुकिंग है 20 से 25 मिनट, तो ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया। लाइट की वजह से आपको थोड़ा सा ही कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, पर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आया है। और इस तरीके से जब ये थिक हो जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट डन है। अगर आप इससे ज़्यादा आप इसको पकाएंगे ना तो ये कड़क सी हो जाएगी, ये ना मतलब टॉफ़ी टाइप की हो जाएगी, जो चबाने वाली च्यू जैसी होती है टॉफ़ी, उस टाइप की। तो अब बस हमें इसको इतना ही रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा, इसको थिक नहीं करिएगा गुड़ इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल ज़्यादा जो है सख्त हो जाएगी। और बहुत ही मज़ेदार सी ये पराठे के साथ रोटी के साथ लगती है। खट्टी मीठी कैरी की चटनी। आप चाहें इसे 2 महीने के लिए सेव करके किसी कंटेनर में फ्रिज में रख दें। 2 महीने 3 महीने जितना आप इसको रख सकते हैं। और इसमें जो है आपकी कोई गीला चम्मच या कोई भी गीली चीज़ इसमें ना जाए, तो ये सेव रहेगी बिल्कुल। बहुत ही मज़ेदार सी है आम की कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।